एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। यदि किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष बनता है तो आज के इस ज्योतिष प्रोग्राम को जरूर देखिएगा। मांगलिक दोष को लेकर के जो भी मन में आपके भ्रम है, डर है, यह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों में बार बार पूछा गया था, गुरुजी हमारे बेटा या बेटी की कुंडली मांगलिक है तो क्या हमें मांगलिक से ही शादी करना होगा? क्या हम मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से नहीं कर सकते? क्या कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो इसकी वजह से किसी भी लड़का या लड़की के शादी में, विवाह में देरी होता है? क्या मांगलिक दोष वाले लड़का या लड़की की जन्म कुंडली में दो शादी का योग बन जाता है? क्या मांगलिक दोष कुंडली में हो तो विवाह के बाद तलाक हो जाता है? क्या मांगलिक दोष वाले लड़का या लड़की का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चलता है? तो देखिए प्रिय दर्शकों, बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो मांगलिक दोष को लेकर के पिछले कुछ दिनों में बार बार पूछे गए थे। यदि आज का यह ज्योतिष प्रोग्राम आप देख लेते हैं और आपकी कुंडली मांगलिक है, आपके बेटा या बेटी की कुंडली में मांगलिक दोष है, तो मांगलिक दोष को लेकर के जितने भी अकारण आपके मन में भ्रम पैदा हो रहे हैं, अकारण आपके मन में जो डर पैदा है, यह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं, 95% से भी ज्यादा कुंडलियों में तो मांगलिक दोष अपने आप ही समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त हो जाता है, इस विषय पर मैं अभी आगे आपको जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने अनुभव में देखा है, साधारण लोगों की अपेक्षा जिन लड़के लड़कियों की कुंडली मांगलिक होती है, जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में मांगलिक दोष होता है, ऐसे लड़के या लड़कियां साधारण लोगों की अपेक्षा जीवन में अधिक सफल देखे गए हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट, टैलेंटेड देखे गए हैं। लेकिन विशेष रूप से मंगल का, मांगलिक दोष का विचार होता है जब किसी भी लड़का या लड़की का हम विवाह तय करते हैं, शादी के लिए जब कुंडली मिलान करते हैं। और यहां पर तो बहुत से लोग इतनी बड़ी गलती करते हैं, लड़का या लड़की की जन्म कुंडली मांगलिक है तो वह पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि हमें मांगलिक ही लड़का या लड़की ढूंढना है, और नॉन मांगलिक कुंडली आ जाए तो अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकालते रहते हैं। ऐसे में बच्चों के भी शादी की, विवाह की उम्र निकलती रहती है। तो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिए, मांगलिक दोष किसी भी कुंडली में बनता है तो मैं आपको बता दूं 95% से भी ज्यादा वो अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। यदि दोष कैंसिल हो जाए तो निसंकोच रूप से मांगलिक लड़का या लड़की का विवाह आप नॉन मांगलिक से भी करते हैं तो विवाह हर प्रकार से मंगलकारी होता है। नॉन मांगलिक लड़का या लड़की का विवाह भी आप मांगलिक से कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि आपकी कुंडली में जो मांगलिक दोष बना हुआ है ये कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि कैंसिल हो रहा है, और मैं आपको बता दूं 95% से ज्यादा स्थिति में कैंसिल हो ही जाता है। जिस किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है, एक बार आप उसकी जन्म कुंडली को खोलिए। जैसे ही जन्म कुंडली को खोलेंगे तो आपको जैसे ऐसा नक्शा दिखाई देगा दूसरे या तीसरे पेज पर, जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से। तो देखिए, ये जो 5 खाने हैं, मैंने हाईलाइट करके मैं दिखा रहा हूं। जन्म कुंडली में ये जो 5 खाने बने हुए हैं, इनमें आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, कोई भी ग्रह लिखा हुआ हो कहीं पर भी, लेकिन इन खानों में यदि मंगल बैठता है तो कुंडली में मांगलिक दोष बन जाता है। ठीक है, ये बहुत आसान बेसिक नियम है, यानी मांगलिक दोष को जानना कि कुंडली मांगलिक है। लेकिन इसके कैंसिलेशन के नियम स्मृति में रखना थोड़ा कठिन होता है। तो बहुत बार जानकारी के अभाव में हमको लगता है कुंडली मांगलिक है और हमेशा हम मांगलिक ही रिश्ते ढूंढते हैं, और ऐसे में अच्छे अच्छे रिश्ते हम हाथ से निकालते रहते हैं। तो यहां बहुत बड़ी गलती करते हो, ऐसी गलती कभी नहीं करना। ये 5 खाने कुंडली के जो हैं, जहां पर 1 लिखा है, जहां पर 7 लिखा है, जहां पर 4 लिखा हुआ है, जहां 8 लिखा है, 12 लिखा है, इन खानों में आपके नंबर कुछ भी हो, लेकिन इन खानों में मंगल बैठेगा तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। लेकिन ध्यान देना, इन खानों में से किसी भी खाने में मंगल बैठ करके आपके मांगलिक दोष बनाता है, उस खाने में यदि 1 नंबर लिखा है मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा, 8 नंबर लिखा है मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा, 4 नंबर लिखा है मांगलिक दोष पूर्णतया कैंसिल हो जाएगा, 10 नंबर लिखा है मांगलिक दोष पूर्णतया कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि इन खानों में बैठेगा मंगल तो मंगल की स्वराशि हो जाएगी, नीच राशि हो जाएगी, मंगल की उच्च राशि हो जाएगी। तो ये जो 4 नंबर मैंने बताया, आप देखिए
इन चारों नंबर तो जिस खाने में आपके मंगल बैठा है इनमें से कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा तो मांगलिक दोष पूर्णतया कैंसिल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन आप समझिएगा, इन 5 खानों में मंगल आपके बैठा है और मंगल के साथ चंद्रमा बैठा है, मंगल के साथ गुरु बैठा है, मंगल के साथ राहु बैठा है, तो मांगलिक दोष पूर्णतया कैंसिल हो जाता है, मांगलिक दोष पूर्णतया प्रभावहीन हो जाता है। एक और बात है, जब कुंडली मिलान कर रहे हैं और मांगलिक दोष एक कारण बन रहा हो, 28 या 28 से अधिक गुण मिलान आ जाए तो भी मांगलिक दोष को प्रभावहीन माना जाता है। इन 5 खानों में मंगल बैठ करके आपके मांगलिक दोष बना रहा है, लेकिन मंगल के ऊपर गुरु की पूर्ण दृष्टि हो रही हो, निश्चित रूपेण मांगलिक दोष पूर्णतया प्रभावहीन हो जाता है, मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। तो आप देखिए कितने सारे नियम हैं, कितने सारे रूल हैं मांगलिक दोष को कैंसिल होने के, और ये शास्त्र सम्मत नियम है। इनमें से कोई भी कंडीशन लागू हो जाए तो मांगलिक दोष पूर्णतया ही प्रभावहीन हो जाता है। ये इतने मैंने नियम बताए, इनमें से कोई ना कोई नियम तो जरूर आपकी कुंडली में लग रहा होगा। बहुत रेयर कंडीशन होती है जहां पर मांगलिक दोष कैंसिल नहीं होता, अन्यथा 95% से ज्यादा स्थितियों में मांगलिक दोष पूर्णतया ही कैंसिल हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, मान के चलिए कुंडली मांगलिक है ही, लेकिन आप ये गलती कभी मत करना कि हमें मांगलिक ही लड़का या लड़की ढूंढना है, क्योंकि सामने वाले की कुंडली मांगलिक नहीं हो तो भी उसमें कुछ अन्य कंडीशंस होती हैं जिसके चलते कुंडली का मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। मान के चलिए आपकी कुंडली तो मांगलिक है लेकिन सामने वाले की कुंडली मांगलिक नहीं है, लेकिन जो कुंडली मांगलिक नहीं है उसके तीसरे, छठे, 11वें भाव में शनि हो, राहु हो, मंगल हो, तो भी आपकी कुंडली का मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। आपकी कुंडली में मंगल जहां बैठ करके मांगलिक दोष बना रहा है, उसी खाने में सामने वाले की कुंडली में शनि बैठ जाएगा तो भी मांगलिक दोष पूर्णतया प्रभावहीन हो जाता है। तो देखिए, मांगलिक दोष को लेकर के सही शास्त्र सम्मत जानकारी का होना बेहद जरूरी है, अन्यथा मैंने अनुभव में देखा है इस मांगलिक दोष की वजह से लोग अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकालते रहते हैं। कुंडली मिलान करते हैं या शादी के लिए रिश्ता देखते हैं, लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है तो वो मांगलिक ही रिश्ते ढूंढते हैं, लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक नहीं है और सामने वाले की कुंडली में मांगलिक दोष हो तो देखते ही मना कर देते हैं। यहां आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ऐसी स्थिति में अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे। मांगलिक दोष को लेकर के बहुत सारे मिथ हैं, भ्रम है कि मांगलिक दोष हो तो दो शादी का योग बन जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डिपेंड करता है मंगल की कंडीशन पे। मांगलिक दोष कैंसिल हो जाए तो फिर तो किसी प्रकार का संशय करने का आवश्यकता नहीं है। मांगलिक दोष वैसे मैंने अनुभव में देखा है, केवल 2 लगन ऐसी होती है जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, मिथुन और कन्या लगन में, क्योंकि इसमें मार्केश हो जाता है मंगल, और मार्केश होकर के यदि मांगलिक दोष का निर्माण करता है तो ऐसी कंडीशन में ये थोड़ा सा खतरनाक माना जाता है। विवाह के उपरांत यानी लाइफ पार्टनर में से एक का नेचर बहुत अग्रेसिव कर सकता है, उसकी वजह से तलाक जैसी स्थितियां बन जाती है। तो ये बहुत रियर कंडीशन होती है कि जब मंगल मार्केश होकर के कुंडली में मांगलिक दोष बना रहा हो। बाकी साधारणतः यदि मांगलिक दोष कुंडली में बन रहा है और कैंसिल हो रहा है तो आपको अकारण बिना मतलब किसी भी तरीके का मन में भ्रम पालने का, संशय करने का आवश्यकता ही नहीं है। और मंगल की वजह से कभी भी मैरिज में ज्यादा डिले होता हो, ये मंगल की वजह से नहीं होता। मंगल का केवल और केवल विवाह के लिए जब हम निर्णय ले रहे होते हैं, कुंडली मिलान कर रहे होते हैं, उस समय उसकी प्रॉपर कंडीशन जो होती है उसे कैलकुलेट करना जरूरी होता है। तो किसी भी प्रकार से कुंडली में अगर जब मांगलिक दोष बन रहा है और मैंने जो स्थितियां बताई है उसमें से कोई भी स्थिति लागू होती है तो आपको बिल्कुल भी संशय करने की आवश्यकता नहीं है। और 95% से ज्यादा कुंडलियों में मांगलिक दोष अपने आप कैंसिल हो ही जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर आप शेयर करिएगा। मेरे द्वारा यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से आप खुद ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।